लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 12 जुलाई स्वतंत्र भारत के शुरुआती राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख। ये वो दिन है जब वर्ष 1949 में भारत सरकार ने लगभग 16 महीना तक चले प्रतिबंध के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया। ये प्रतिबंध महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगाया गया था। ये पूरा घटनाक्रम स्वतंत्र भारत की राजनीति, कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, जिस पर आज भी इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर नजदीक से गोलियां चला दी। कुछ क्षणों में पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। स्वतंत्रता के महज कुछ महीनों बाद हुई इस घटना ने पूरे राष्ट्र को गहरे सदमे में डाल दिया। देश भर में आक्रोश फैल गया और सरकार ने हत्या की साजिश से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच शुरू कर दी। गांधी जी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध आदेश में कहा गया कि संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं पर हिंसक गतिविधियों, अवैध हथियारों के संग्रह और ऐसा वातावरण बनाने के आरोप हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसी दौरान संघ के तत्कालीन सरसंघचालक एमएस गोलवालकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जांच आगे बढ़ने के साथ कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि उपलब्ध जांच के आधार पर गांधी जी की हत्या में संघ की प्रत्यक्ष संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ स्थानों पर संघ से जुड़े लोगों द्वारा गांधी जी की हत्या के बाद खुशी मनाने जैसी घटनाओं की शिकायतें मिली थीं, जिन्हें गंभीर माना। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि जांच के अनुसार हत्या की साजिश में मुख्य भूमिका हिंदू महासभा के एक कट्टरपंथी समूह की प्रतीत होती है। इस बीच महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे की सुनवाई अलग से चलती रही। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगियों के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, जबकि संघ पर लगा प्रतिबंध प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा। कुछ समय बाद एमएस गोलवलकर को रिहा कर दिया गया, लेकिन संगठन पर लगा प्रतिबंध जारी रहा। संघ नेतृत्व लगातार सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग करता रहा। इस सिलसिले में गोलवलकर और सरकार के बीच कई दौर का पत्राचार हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर कहा कि यदि सरकार के पास संगठन के विरुद्ध ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि ये विषय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है और इस पर अंतिम निर्णय वहीं लिया जाएगा। इसी दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई और सरकार तथा संघ नेतृत्व के बीच संवाद जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन नवंबर 1948 तक सरकार ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। गोलवलकर को दिल्ली छोड़ने का निर्देश दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में संघ के स्वयंसेवकों ने देश भर में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां दी। लगभग 1.5 वर्ष तक चली इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रतिबंध को कानूनी रूप से उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। दूसरी ओर संघ लगातार ये मांग कर रहा था कि यदि उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो प्रतिबंध समाप्त किया जाए। लंबी बातचीत और कई दौर के विचार विमर्श के बाद सरकार ने एक व्यवहारिक समाधान की दिशा में कदम उठाया। अंततः 12 जुलाई 1949 को भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। सरकार ने संगठन से अपेक्षा की कि वो लिखित संविधान तैयार करेगा, संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट करेगा, अपने पदाधिकारियों के चयन की व्यवस्था निर्धारित करेगा तथा सार्वजनिक रूप से कानून और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेगा। इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। 12 जुलाई का यह दिन हमें केवल एक संगठन पर लगे प्रतिबंध और उसके हटने की याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि स्वतंत्र भारत ने अपने शुरुआती वर्षों में अनेक जटिल राजनीतिक और संवैधानिक चुनौतियों का सामना किया। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।